ये क्लास 10 का फिजिक्स पढ़ा रहे हैं अभी हम। चैप्टर नंबर 4 है विद्युत धारा। इस चैप्टर में हम पार्ट 1 और पार्ट 2 में हम बता दिए हैं आप लोग को हम विद्युत ऊर्जा विभव के बारे में, विभवांतर सब के बारे में। आज हम लोग पढ़ेंगे एमीटर के बारे में पढ़ेंगे और वोल्ट मीटर के बारे में पढ़ेंगे और विद्युत परिपथ के बारे में पढ़ेंगे और दिष्ट धारा के बारे में पढ़ेंगे और प्रत्यावर्ती धारा क्या होता है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। समझ गए? चलिए, एमीटर किसको कहते हैं हम लोग? एमीटर एक ऐसा युक्ति का मतलब होता है यंत्र, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं। कोई भी इक्विपमेंट जिसके माध्यम से, जिसकी सहायता से कुछ भी कार्य हम लोग करते हैं या किसी भी कार्य करने में हम लोग को मदद मिलता है, सपोर्ट मदद करता है। ठीक है, तो हम लोग बोलेंगे एमीटर एक ऐसा युक्ति है जो किसी भी विद्युत परिपथ में, क्या किसी भी विद्युत परिपथ आप लोग किसको बोलते हैं? बंद आकार को। जैसे कि किसी सिस्टम की अगर बात किया जाए, एक रेडियो ही ले लीजिए, उसमें करंट सप्लाई कीजिए। देखिए कि कुछ अंतराल के बाद अगर स्विच ऑन करिएगा देखिएगा इसमें गाना बजना स्टार्ट हो जाता है। इसका मतलब क्या? करंट सप्लाई हो रहा है। और करंट सप्लाई कहाँ पे वर्क पूर्णतः जो है कहाँ पे वर्क करता है? जब पूरा बंद रहेगा तब। मशीन में जो है कहीं पे एक तार को आप कट कर दीजिए, देखिए वो जो है बाजा नहीं बजेगा, साउंड नहीं बजेगा वहाँ पे। ठीक है, इससे तो साबित होता है ना कि कहीं ना कहीं आकर के कनेक्टेड है, सब एक दूसरे के साथ क्या है? कनेक्टेड है। समझ में मेरा बात आ रहा है? तो हम लोग एमीटर किसको बोलते हैं? हम लोग बोलेंगे एमीटर एक ऐसा यंत्र है, क्या बोलेंगे? जिसकी सहायता से किसी भी विद्युत परिपथ में क्या कहते हैं? विद्युत धारा को मापते हैं। क्या मापते हैं? उसे क्या बोलते हैं हम लोग? एमीटर कहते हैं हम लोग। समझ में आ गया आप लोगों को? क्या बोलेंगे? एमीटर एक ऐसा यंत्र है जिसकी सहायता से किसी भी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को मापते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? एमीटर कहते हैं। अब यहाँ पे हम पॉइंट बाय पॉइंट समझने के लिए क्लियर से समझा दिए हैं, लिख दिए हैं। एमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, 99% गारंटी है, पूछ भी करता है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपको 99% चांस रहता है, बिहार बोर्ड क्वेश्चन पूछ भी करता है। एमीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है? तो एमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आएगा कि सर आप श्रेणी क्रम किसको बोलते हैं? श्रेणी क्रम का मतलब होता है जो एक पे एक कनेक्टेड रहेगा, मतलब एक दूसरे के साथ से। एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे कनेक्ट है, जिसको सीरीज, इंग्लिश में सीरीज बोला जाता है। ये कुछ बातें होता है कि हम लोग प्रैक्टिकल करके बैठे रहते हैं, थ्योरेटिकल बात हम लोग को पता नहीं रहता है। कहीं कहीं ऐसा सिचुएशन आता है जो हम लोग किताबी भाषा जानते हैं, अब प्रैक्टिकल ही नहीं जानते हैं। कहीं कहीं ऐसा आता है प्रैक्टिकल जानते हैं लेकिन किताबी भाषा नहीं जानते हैं। आज खैर तो अब तो मॉडर्न युग आ गया है। पहले ज़माना में हम लोग जब पिक्चर देखते थे हम लोग, या कहीं पर सरस्वती पूजा हुआ या कोई फेस्टिवल हुआ, तो हम लोग 2 से 3 बैटिंग हम लोग एक्स्ट्रा हम लोग रखते थे। एक से अधिक बैटिंग हम लोग रखते थे, क्योंकि भर रात हम लोग को जगना रहता था। और कहीं कहीं हम लोग कभी हम लोग को मौका मिलता था 1 महीना 2 महीना पर 3 महीना के अंतराल पे टीवी देखने का। हम लोग भर रात हम लोग टीवी देखते थे हम लोग। तो भर रात जो टीवी देखेंगे हम लोग, तो एक बैटिंग से तो काम चलेगा नहीं। तो हम लोग क्या करते थे? 2 को बैटिंग लाते थे। एगो बैटिंग डाउन हुआ, एगो बैटिंग जोड़ देते थे। ये भी डाउन हो गया, समझिए कि 2 घंटा और सवेरे होने बाकी, तो क्या करेंगे? तब देखिएगा वहाँ पर कहते हैं दोनों बैटिंग एक के बेर जोड़, नहीं कहता है किसे? दोनों बैटिंग एक के बेर जोड़ दही। मतलब क्या? वहीं पे सीरीज करना था, ये लोग करता था। अगर एक सीरीज कह दही तो प्रैक्टिकल ये लोग जानता सीरीज कह दही। वह जो किताबी भाषा अगर बात आयल तो कोई नहीं बात समझता था। कहीं रे श्रेणी क्रम में जोड़ दही तो नहीं कोई समझते। कोई बैटिंग करने एक दूसरे के साथ करने जोड़ दे तो कहीं टीवी चलेगा से। इसका मतलब क्या? दोनों का एनर्जी क्या ट्रांसफर हो रहा है ना, कंबाइन होकर। देखिए इसका कुछ एनर्जी है, इसका कुछ एनर्जी, दोनों को मिला देंगे तो पावर क्या जनरेट होगा ना, एक्स्ट्रा पावर, दोनों मिल करके। समझ रहे मेरा बात?
खैर हटाइए। एमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, एमीटर को ए से सूचित किया जाता है, और एमीटर का प्रतीक क्या होता है, इस टाइप का होता है। जो जोड़ेंगे ना किसी भी विद्युत परिपथ में एमीटर को जोड़ेंगे ना, एमीटर को हम लोग क्यों जोड़ते हैं, धारा मापने के लिए। एमीटर को क्यों जोड़ते हैं हम लोग, विद्युत धारा मापने के लिए। क्लियर, फास्ट समझ में आ गया। वोल्ट मीटर नाम है, वोल्ट मीटर विभवांतर को मापेंगे, बस खत्म, वही है। एमीटर में धारा को मापेंगे, अब वोल्ट मीटर में विभवांतर को मापेंगे, बात खत्म, वही डिफिनेशन है। अब वही विषय बोलेंगे विभवांतर एक ऐसा यंत्र है जिसके सहायता से किसी भी दो बिंदु के बीच में विभवांतर को मापते हैं। क्या बोलेंगे, विभवांतर एक ऐसा युक्ति है जिसकी सहायता से किसी भी दो बिंदु के बीच में क्या मापेंगे, विभवांतर को मापेंगे। उससे क्या बोलते हैं हम लोग, वोल्ट मीटर कहते हैं हम लोग। फिर ठीक 3 गो पॉइंट दे दिए हैं आप लोग को। वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। अब समांतर क्रम किसको बोलते हैं हम लोग जानते हैं, कल मैथ हम लोग पढ़े हैं। समांतर क्रम जो एक के बाद एक नीचे रहता है, ऊपर नीचे, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, जैसे देखिए एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, ये समानांतर क्रम में हो गया ना ये। तो वोल्ट मीटर को किस में जोड़ते हैं, समानांतर क्रम में जोड़ते हैं। वोल्ट मीटर से विभवांतर को मापा जाता है, वोल्ट मीटर को भी से सूचित किया जाता है। बात क्लियर, कोई दिक्कत समझने में आप लोगों को। चलिए, विद्युत परिपथ किसको बोलते हैं हम लोग, जिससे विद्युत धारा प्रवाहित होता है, उसको क्या बोले हम लोग, विद्युत धारा, विद्युत परिपथ कहेंगे। परिपथ मतलब एक पूरा क्लोज बंद होना चाहिए, सर्किट तैयार होना चाहिए, ठीक है। वो लिखा है ऐसी व्यवस्था जिससे होकर विद्युत धारा प्रवाहित होती है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, विद्युत परिपथ। क्या बोलेंगे, ऐसी व्यवस्था जिससे हो करके क्या निकलेगा, विद्युत धारा प्रवाहित होगा, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, विद्युत परिपथ। क्लियर हो गया ये। विद्युत धारा में 2 प्रकार से विद्युत धारा प्रवाहित होता है। कितने प्रकार से प्रवाहित होता है, 2। कौन कौन, दिष्ट धारा, एक होता है प्रत्यावर्ती धारा। क्या है, दिष्ट धारा, एक होता है प्रत्यावर्ती धारा। अब बात है सर, दिष्ट धारा किसको बोलते हैं, प्रत्यावर्ती धारा किसको बोलते हैं। दिष्ट धारा को इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग डायरेक्ट करंट बोलते हैं हम लोग। प्रत्यावर्ती धारा को इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग अल्टरनेटिंग करंट बोलते हैं। देखिए, इसको बहुत बढ़िया समझने की कोशिश कीजिए आप लोग। देखिए, डायरेक्ट करंट की बात आता है ना, जिसको हम लोग शॉर्ट में डीसी बोलते हैं हम लोग। क्या बोलते हैं, डीसी। इसको शॉर्ट में हम लोग क्या बोलेंगे, डीसी। डी स्टैंड फॉर डायरेक्ट, सी स्टैंड फॉर करंट। एसी इसको बोलेंगे हम लोग एसी। ए स्टैंड फॉर अल्टरनेटिंग, सी स्टैंड फॉर करंट, अल्टरनेटिंग करंट। डीसी वोल्टेज की बात करते हैं ना, डीसी वोल्टेज में, डीसी करंट में बहुत ही कम जो है हम लोग को वोल्टेज लगता है, करंट मारता है बहुत कम मात्रा में। डीसी करंट कहाँ आता है, जनरेटर में होता है डीसी। क्लियर हुआ। अब बोलेगा, और ये जो बिजली जो है, ये बिजली वाला जो वायर है, उसमें क्या रहता है, एसी रहता है, उसको प्रत्यावर्ती बोलते हैं हम लोग। जो डायरेक्ट मतलब क्या, वो डायरेक्ट जाता है ना करंट। इसमें क्या, इसमें एसी में क्या होता है, कभी बढ़ता है तो कभी घटता है। इसमें कभी देखें, देखिए थोड़ा लंबा समय तक जनरेटर में ऐसे सिचुएशन कहीं देखें आप लोग कि बढ़ रहा है घट रहा है, 10 मिनट फिर बढ़ गया, फिर 10 मिनट घट गया, ऐसा नहीं। या तो वो बंद होगा, घटेगा तो घटता ही जाएगा, या बढ़ेगा तो बढ़ता चला जाएगा, नहीं है ये, ऐसा सिचुएशन है कि नहीं। लेकिन अल्टरनेटिव करंट मतलब प्रत्यावर्ती धारा की बात करते हैं, उसमें ऐसा नहीं है, बढ़ेगा घटेगा, बढ़ेगा घटेगा। इससे क्या होता है जानते हैं, फ्यूज होने का चांसेस ज़्यादा हो जाता है। क्या होता है, फ्यूज होने का चांसेस ज़्यादा आ जाता है। क्लियर। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, फ्यूज का हम लोग अपने घर में इस्तेमाल करते हैं। हम आगे पढ़ाएंगे इसके बारे में, ठीक है। फ्यूज अगर बड़ा है आगे है, चलिए खैर। दिष्ट धारा किसको बोलते हैं हम लोग, जब किसी विद्युत परिपथ में धारा का प्रवाह हमेशा एक ही दिशा में होता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, दिष्ट धारा कहते हैं। बोलेंगे किसी भी परिपथ में धारा जो है एक ही दिशा में स्टार्ट होगा। क्या हो जाएगा, एक ही दिशा में स्टार्ट होगा। एक ही दिशा में अगर प्रवाहित होगा ना, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, दिष्ट धारा कहते हैं। क्लियर हो गया।
क्या बोलेंगे, किसी भी, जब किसी विद्युत परिपथ में धारा एक ही दिशा में क्या होता है, प्रवाहित होता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, दिष्ट धारा कहते हैं। क्लियर। प्रत्यावर्ती धारा में देखिए क्या होता है, जब किसी विद्युत परिपथ में धारा का प्रवाह किसी खास समय तक एक दिशा में और उतने समय तक विपरीत दिशा में बारी बारी से क्या होता है, होती है, तो ऐसी व्यवस्था क्या बोलते हैं हम लोग, प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। क्लियर हो गया। कोई दिक्कत? अगर आप लोग को समझ में अगर आ गया होगा तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू। श्रवण ऑफ कीजिए, करंट को ऑफ कीजिए वहाँ से।